Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalamu alaikum and welcome to the first episode of the new me with Zalal Khan on a Hilmcast. The guest today we have with us is one of the students of Hilm Institute. He's one of the toppers of Hilm Institute. He's doing his Darsan Zami and he's in the second year. Not only this, iske saath saath, he's the COO of Enablers. Please welcome Mr. Faisal Saab. Assalamu alaikum. जी वालेकुम जी फैसल भाई क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक है फैसल भाई तो द न्यू मी के बारे में आपको अब मालूम हो गया है तो जस्ट फॉर द ऑडियंस एज दिस इज आवर फर्स्ट एपिसोड तो थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तो लेट्स कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल फॉर द पीपल इज के एक इंसान की रिवर्जन होती है एक ऐसी गफलत की ज़िंदगी से दीन की ज़िंदगी की तरफ आने के लिए जो उसके अंदर यानी कि दीन की ज़िंदगी की तरफ वो आता है और उसके अंदर मुकम्मल ज़हनी तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे जो चेंज आता है कि नहीं, आई हैव टू लीव दिस एंड आई हैव टू एक्ट ऑन दिस एंड आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं ये काम करूँगा। तो दिस इज़ द न्यू मी कि एक गफलत की ज़िंदगी से एक दीन की ज़िंदगी पे आने की जो जर्नी है, वो इज़ द न्यू मी कि पुरानी ज़िंदगी से एक नई ज़िंदगी। तो इसी तरह आपकी ज़िंदगी में बहुत से लाइफ के आपके एक्सपीरियंस है, दुनिया का आपके साथ आपकी ट्रैवलिंग भी माशाल्लाह दुनिया में बहुत ज़्यादा है। बहुत मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में हमने ट्रैवल किया है। इसके साथ-साथ ऑब्वियसली यू रनिंग अ वेरी बिग कंपनी माशाल्लाह। तो आपके बहुत सारे मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंस हैं। तो एवरीवन वुड वांट टू नो कि आपकी जो लाइफ जर्नी है, उसमें क्या ऐसी चीज़ थी या क्या वजह बनी कि आपने कहा नहीं फैसल अब जो है ना, जो मर्ज़ी हो, मैंने जो है इस्लाम पे 100% कोशिश करनी है चलने के लिए। सो ओवर टू यू। जी थैंक्स लॉट फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस प्रोग्राम अच्छा इसमें ये है कि जिस तरह अगर मैं कहूँ अपने बचपन से स्टार्ट करूँ तो हमारी फैमिली जो है वो बेसिकली स्टार्ट से ही नमाज़ें और काइंड ऑफ इस्लामिक इन अ सेंस के कोई ऐसी चीज़ नहीं थी उसमें लेकिन इसमें बड़ा रोल मेरे वालदैन का भी है ऑब्वियसली उन्हीं का ही एक तरबियत ऐसी थी कि शुरू से ही नमाज़ों का शौक़ और वो जो एक होता है ना कि नमाज़ पढ़नी है वो एक पर्सपेक्टिव तो अपनी जगह पे था लेकिन एक होता कैजुअल भी कुछ कई दफ़ा छोड़ दिया आपने या कई दफ़ा जो है वो पढ़ ली इस तरह नहीं कोई स्किप भी हो गई तो फिर कज़ा हो रही है यानी एक पूरा प्रोसेस इन अ सेंस तो था लेकिन ये नहीं था कि भाई 100% कंप्लाइंस नहीं आप कह सकते बीच में कुछ कोई नॉन कंप्लायंस हो रहा है इन अ सेंस के नमाज अगर ऑफ भी हो रही है तो फिर बाद में पढ़ ली है इस तरह करके लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड जब मैं गया हूँ यूएस जब मैं मूव हुआ हूँ उस वक़्त ये था कि उस वक़्त भी यही था कि चलें चल रहा है और जो है वो नॉर्मल जो है कि बुराई से दूर रहना है और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम ही है इंसान का अपना तो कोई कमाल नहीं होता ज़ीरो है मैं तो ये कहता हूँ। तो उसमें फिर जब एज़ सून एज़ आई स्टार्टेड तफ़सीर कुरान वो एक ऐसा एक टर्निंग पॉइंट था कि जिसमें मैं कहूँ कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि यानी कि दीन क्या है एक्चुअली पहले तो एक प्रैक्टिस हो रही है ना वो बैकग्राउंड पे कुछ है ही नहीं यानी कि नॉलेज ऐसे थोड़ी बहुत है बट इट्स नॉट दैट ऑथेंटिक तो उसमें जब एज़ सून एज़ आई स्टार्टेड इट एक्चुअली उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही इम्प्रूवमेंट और बहुत ही काइंड ऑफ अ टर्निंग पॉइंट था कि जिसमें मैंने डिसाइडेड कि नहीं भई अब जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, जो भी चीज़ है, तो अल्लाह ने वो हिम्मत दी कि भई मैं नमाज़ पढ़ूँगा और यानी नमाज़ छोड़नी नहीं है। एक वो पॉइंट होता है ना कि आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि ठीक है जी नमाज़ का टाइम हो रहा है, बाद में पढ़ लेंगे या डिले कर लेंगे या कोई नहीं। लेकिन उस वक़्त अल्लाह ने ये बात दिल में डाली कि नहीं अब नमाज़ को मिस नहीं करना, व्हाटएवर इट इज़ जो भी सिचुएशन होगी, रोड पे जा रहे हैं, जहाँ मर्ज़ी जा रहे हैं, नमाज़ का टाइम होगा तो विल डू इट इंशाअल्लाह। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि उसके बाद से ये हो गया कि नमाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इस्तकामत आ गई, अंडरस्टैंडिंग भी अल्लाह का बड़ा करम है कि उस तफ़सीर से वो भी बड़ी डेवलप हुई और एक जो शौक़ क्रिएट हुआ कि सीखने का, कि इसको सीखना है और इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है और सीखना नहीं खाली इसको हम इम्प्लीमेंट भी करना है। तो उसके बाद फिर ख़ैर एक स्टेट में था, अब दूसरी स्टेट में मूव हुए, प्रोजेक्ट्स होते हैं, आईटी बैकग्राउंड है तो फिर यू हैव टू मूव अराउंड। तो उसमें जब मैं दूसरी स्टेट में गया तो वहाँ पे फिर एक बहुत ज़बरदस्त माहौल था। देन आई गॉट एन अपॉर्च्युनिटी टू इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ थिंग्स एक्चुअली वहाँ पे मस्जिद की इन्वॉल्वमेंट में, वहाँ पे
नॉन मुस्लिम्स को दावा देने की एक्टिविटी में, तो देन आई स्टार्टेड एक्चुअली। उसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यानी कि मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं था। एक होता है ना कि बड़ा वोकल होना नहीं था अच्छा इतना, लेकिन ये है कि उसमें जो मेरी स्टार्टिंग थी वो नॉन मुस्लिम्स की दावा 101 क्लास थी एक्चुअली, अच्छा जिसमें कि मैं नॉन मुस्लिम्स को दावा दे रहा हूँ कि उनको अच्छा इट वाज सिंपल एक्चुअली। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम और 6 पिलर्स ऑफ फेथ होते थे, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, यानी इसके बारे में जनरल यू हैव टू फोकस ऑन तौहीद एंड एवरीथिंग। तो उसमें वो आई स्टार्टेड इट एक्चुअली। अच्छा नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है 101 दावा 101 इज व्हाई 101 दावा क्योंकि it was बेसिक इन्फॉर्मेशन। अच्छा अब वो जो बंदा आ रहा है, कोई नॉन मुस्लिम कोई भी आ रहा है, उसको तो बिल्कुल नहीं पता, उसके लिए 101 ही है ना। जी 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 ज़ाहिर बात है, आप उसको एक हाई लेवल क्लास तो नहीं नहीं दे देंगे ना। सकते बिल्कुल स्टार्ट बेसिक देंगे तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त था, जिससे कि मुझे वो एक बोलने का, बात करने का, एक होता है ना कि आप किसी के सामने प्रेज़ेंट करें, यू फ़ील शाय अबाउट इट। लेकिन उसमें फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी बिगिनिंग, ये जिससे मेरी वो शाइनेस भी ख़त्म हुई, और ये इन कैमरा फेसिंग, तो उसमें ख़ैर कैमरा फेस तो नहीं कर रहे थे आप, लेकिन और हम लोगों के ऑडियंस के सामने तो थे ना, तो वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ से भी मिलने का इत्तेफ़ाक हुआ, जैसे नुमान अली ख़ान है, यूसुफ एस्टेस हैं, और इसके अलावा भी उमर सुलेमान हैं। उनके साथ भी बड़ा अच्छा टाइम, क्योंकि आई वाज़ अल्हम्दुलिल्लाह इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़, तो फिर उनको रिसीव करना, वो सारा होस्ट करना, वो भी सारी एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व था उनके साथ। वो ये होता है ना कि यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू देम पर्सनली, फिज़िकली, वन ऑन वन, इन अ सेंस के भी आपको पता चलता है कि वो क्या माइंडसेट है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक ऑन एयर थिंग। तो जनरली तो आप उनको देख रहे होते हैं ना वीडियोस में। तो वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह, कि सीखने का बहुत मौका मिला। लेकिन वो दिल में एक रहता था कि कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई डिफरेंट, देयर इज़ समथिंग मिसिंग। ये पता नहीं क्यों आता था कि भई मैं सुन तो रहा हूँ, वो इस वजह से भी होता था कि मैं सारी अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं ला रहा। कोशिश तो होती थी, लेकिन ये है कि वो एक बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लगता था कि कुछ समथिंग इज़ मिसिंग एक्चुअली। और इससे पहले एक और बात जो कि मैं जो अपने पाकिस्तान में जब मैं था, वो मैं लाना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जो यूएस आने का जो इंसिडेंट था एक्चुअली, उसमें शुरू से ही, स्कूल लाइफ से ही, कॉलेज लाइफ एंड एवरीथिंग, जब यूनिवर्सिटी और जो भी एजुकेशन पाथ रहा है, उसके दौरान कभी भी ख्याल नहीं आया कि यूएस जाना है। अच्छा नेवर एवर कि भी यूएस जाना है, कभी हो ही नहीं सकता। मैं तो यूएस, जब मैं यूनिवर्सिटी गया हूँ इस्लामाबाद में, इट वाज़ द फर्स्ट टाइम कि जब मैं घर से निकला था। इससे अच्छा किया ही नहीं था कभी। अच्छा तो वो उसमें एक मेरा दोस्त होता था, मेरा बचपन का ही दोस्त है। वो शुरू से ही उनका यही प्रोग्राम होता था, कि यही पॉइंट ऑफ व्यू कि जी मैंने यूएस जाना है। एंड ही वाज़ ट्राइंग अ लॉट फॉर दैट, वो कि उनको स्कूल में भी और बाद में भी, कि मैंने यूएस ही जाना है, और मैंने पाकिस्तान में तो रहना ही नहीं है। हम्म और काफ़ी ट्राई भी की उन्होंने, लेकिन ये है कि वो नहीं जा सके इवेंचुअली। और लेकिन मेरा प्रोग्राम मास्टर्स के बाद जब बना, तो एकदम से प्रोग्राम बन गया, इन अ सेंस कि वो कोई उस ज़माने में मिलेनियम बग का काफ़ी चीज़ें चल रही थी, तो वाज़ आई डिड मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेस, तो उसमें फिर वो ऑब्वियसली वाज़ फुल अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी थी। तो वो अपॉर्चुनिटी मिली, और मैं यूएस में आ गया। और वो मेरे दोस्त जो हैं, वो यूएस में नहीं आ सके। जो आना चाहते थे मतलब जो आना चाहते थे हाँ वो यहीं पे रह गए, हाँ और जो नहीं जाना चाहता था वो चला गया। और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि बाद में जब मेरी काफ़ी अरसे बाद उनसे जब बात होती, तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा ही हो गया नहीं गया था। यानी ये देखें, देयर इज़ ऑलवेज़ गुड इन इट। यानी जब आप कोई काम करना चाह रहे हैं, उसमें आप फुली इन्वॉल्व हैं, एंड यू वोंट बी एबल टू डू इट, यानी कि जब आपने किया नहीं उसको काम, तो और आपको उसमें एक मेंटल सैटिस्फैक्शन है ना, एक मोमेंट के लिए, यही है ना कि देयर इज़ ऑलवेज़ गुड इन इट, जो भी हो रहा है। तो लेकिन बाद में समझ आती है। लेकिन वही हिकमत अल्लाह की तो जो है वो हर वक़्त होती है। तो उसके यूएस में फिर जैसे मैंने बताया कि सेलिब्रिटी, उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और भी था, कि नहीं, दावा में जब आप इन्वॉल्व होंगे, तो देन यू रियलाइज़, जब मैं 1-1 की जैसे हम बात कर रहे थे कि मैं देता था, तो सबसे पहली थॉट जो आती थी वो ये थी कि ये मैं जो कह रहा हूँ इनको, क्या मैं खुद कर रहा हूँ? यानी बेसिक चीज़ें, यू कांट इवन इमेजिन कि बंदा कहता है कि मैं बेसिक बात कर रहा हूँ, और वो भी मिसिंग लग रही है। यानी ये बड़ा एक अंदर से जो आवाज़ आती थी ना, कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग, ये मुझे भी करना है। ज़ाहिर बात है, ये मैं उनको बता रहा हूँ, तो वो लेवल ऑफ कन्विक्शन होगा तो फिर है ना। जैसे वो कस्टमर सपोर्ट वाले जो होते हैं ना, जो वो गाड़ी बेच रहे होते हैं, उनको कहते हैं उनको कहते हैं, आपने ये इंश्योरेंस के बारे में ये नहीं कहना कि इंश्योरेंस लेनी है। आपने इंश्योरेंस के फ़ज़ाइल इतने बताने हैं
कि वो अगला बंदा खुद ही केमैन इंश्योरेंस लूंगा। दैट्स द पॉइंट। सही है। आप ये कह ही नहीं रहे। हाँ, तो इसी तरह ही अगर हमारी अपनी ज़िंदगी, हमारा अपना लाइफ़स्टाइल ऐसा होगा तो आप किसी को कहेंगे क्या, वो आपका लाइफ़स्टाइल देख के कहेगा कि ये क्या है? जो बात भी आप कर रहे हैं तो वो जब आपके दिल से निकलेगी तो अगले को भी एहसास होगा। ख़ैर ये दिखाने के लिए तो नहीं, ये तो एक नेचुरल वे में होना चाहिए जो भी है। तो ख़ैर गोइंग बैक टू द पॉइंट कि उसमें फिर ये अपॉर्चुनिटी थी। देन इवन हमारे पास ये भी होता था अल्हम्दुलिल्लाह कि फ्ली मार्केट में हम लोग जाते थे। अच्छा, फ्ली मार्केट आपको पता है, जहाँ पे वो चीज़ें बेच रहे होते हैं, सब्जियाँ बेच रहे हो, जो हर कोई अपने स्टॉल लेके आया हुआ है। तो हम लोग क्या करते थे, कुरान की फ्री कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अच्छा, हाँ, वहाँ पे लोग हमारे पास आते थे, दे आस्क क्वेश्चंस कि भई ये किस तरह है। एक दफ़ा एक बंदा आया तो मेरे पास, मैं अकेला ही था आई थिंक, तो वो आके कहता कि जीसस वाज़ जीसस अ मुस्लिम? मैंने कहा यस ही वाज़ अ मुस्लिम एक्चुअली। नो ही वाज़न्ट। मतलब अजीब से बिहेवियर भी होते थे उसमें, कि एक होता है ना बड़ा रूड। सीधे हाँ। आपको डायरेक्ट। और लोग उससे प्यार से भी आके जो है वो फ्री कॉपीज़ लेके जा रहे हैं। और यू कांट इमेजिन कि सिर्फ़ कुरान को इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ लेने से अगला बंदा मुसलमान हो रहा। मतलब ये कैसे? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो हमें यहाँ भी नज़र आते हैं कि हम ट्रांसलेशन पढ़ के, हम तो तफ़सीर पढ़ के नहीं उस लेवल पे आते। लेकिन ये है कि मतलब ये तो अल्लाह की तौफ़ीक है एक्चुअली। लेकिन क्या ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट है। एक तो ये भी फैक्टर है कि हम तर्जुमे से भी नहीं पढ़ते। राइट। ये जो आपने बड़ी बात की कि वो इंग्लिश तर्जुमा पढ़ के उनको आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब वैसे जिस तरह हम बड़े हुए हैं, आपको आपके टाइम का पता है, हम हमारे जब कुरान था उसके नीचे तर्जुमा तो नहीं होता। वैसे तो कुरान में नहीं होता तर्जुमा, राइट। वो पूरा एक अलग दूसरा कुरान है। तो यहाँ पे मोस्टली लोग तो तर्जुमा पढ़ते भी नहीं हैं, ज़िंदगियाँ गुज़र जाती हैं। तो ये बड़ा एक फैक्टर है जो कि मैंने आपके अलावा भी काफ़ी लोगों से सुना है कि जो वहाँ पे लोग हैं ना, जब वो इंग्लिश पढ़ते हैं अभी, तो उनके अंदर ना ये बड़ी चीज़ होती है। देन ऑब्वियसली जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि एक्ट करने की चीज़ होती है। राइट। या जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि अब मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा कि नहीं, जीसस वाज़ नॉट मुस्लिम, ही वाज़ गॉड, ठीक है? तो अब ऑब्वियसली ही हैज़ रेड इट राइट। एंड ही हैज़ थॉट अबाउट इट। And on other hand, if I see my friends and people around me, they not even open Quran being Muslim. So this is very sad. जी, बिल्कुल यानी एक इतनी ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ द बेस्ट थिंग इन आवर लाइफ कि अगर हम कुरान को हमने नहीं पढ़ा ना, तो कुछ भी नहीं पढ़ा। मतलब बेसिकली बंदे ने बिलियनेयर कमा लिए, बड़ी अचीवमेंट कर ली, पीएचडी कर ली, कुरान नहीं पढ़ा तो इट्स नथिंग मच। कि जिसको पढ़ने के बाद इतनी-इतनी ज़िंदगियाँ चेंज होते मैंने भी देखी है वहाँ पे। यानी एक वैसे जनरल एक इंसिडेंट था जिसमें एक बंदा कह रहा है कि मैं कुरान जो है वो मैंने पढ़ा, वो मुसलमान हो गया। यानी उसके बाद उसकी अपनी वाइफ़ को कन्विंस कर रहा है कि वो मुसलमान हो जाए। तो वो क्या करें, वो रात को ट्रैवलिंग करके आए वो बंदा, तो उन्होंने कहा कि जी मैं सो गए। तो उनकी बैग से उनकी वाइफ़ ने जो है वो कुरान की कॉपी निकाली और उसमें से आधी पूरी रात के अंदर she read the half of the Quran. Can you imagine? और उसके बाद में मुसलमान हो गई। Amazing. ये ये आपने खुद फेस किया ये कैसे, ये मतलब वाकया एक अच्छा कहाँ का? जब when you were in US? इसके अलावा मैंने आई हैव सीन, आई विटनेस्ड एक्चुअली, जो अच्छा। कि क्लास के अंदर जो है वो शहादा पढ़ रहे हैं। ये नहीं कैसे, ये एक बड़ी एक अनबिलीवेबल किस्म की चीज़ है ना। और जब भी मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम कि जब भी कोई शहादा ले रहा है या ले रही हैं, दे क्राई। ये रोने की बात समझ नहीं आती ना। यानी क्या वजह है रोने का इससे क्या ताल्लुक है? तो वो ऐसे ही है। एक बंदी ने तो खुद कहा, मेरे एक दोस्त की मिसेस थी एक्चुअली, उन्होंने शहादा ली थी, तो उन्होंने कहा था मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं अभी पैदा हुई हूँ। यानी यही चीज़ जो हम पढ़ते हैं हदीस में भी कि इट्स जस्ट लाइक यू बोर्न, सही। यानी कि ज़ीरो। एक सारी दुनिया ज़ीरो, आप एक नई ज़िंदगी देखिए, और इट्स बेसिकली व्हाइट वॉश्ड, ज़ीरो हो गया ना, सुभान आपका खाता ज़ीरो हो गया। सुभान अल्लाह। तो वो अमेजिंग है जो आपने तो दिया। बहुत ही ये, इसके अलावा मुझे ये भी अपॉर्चुनिटी मिली, अल्लाह का करम है कि मैं वहाँ की जेल में भी इवन गया। वहाँ पे जेल में क्लियरेंस करवाई हमने, उसकी बकायदा क्लियरेंस होती है। अच्छा। नोबडी कैन गो देयर, ऑब्वियसली आपने जाना है वहाँ पे एक रूम दावा के लिए। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे तो वो एक मेरे दावा कमेटी के हमारे थे मेंबर, वो वहाँ पे खुतबा देते थे और वहाँ पे वो लोग कहते थे इनसे हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं करना, दे आर क्रिमिनल्स एंड एवरीथिंग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जा रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं, नो इशू विद दैट। तो वो हमें बुलाते थे एक्चुअली, क्योंकि उनको पता है कि ये इनके आने से इनके अंदर थोड़ा तहम्मुल आता है, ये थोड़ा प्रॉब्लम नहीं करते। एंड
उनको पता है कि ये इससे हो रहा है, कुछ ना लेकिन कुछ असर होता है। असर हो रहा है कुछ ना कुछ, और बाकियों का तो नहीं हो रहा, हाँ, लेकिन इस्लाम का असर हो रहा है। हाँ। मतलब दैट्स द पावर ऑफ इट। यानी ये एक ऐसी पावर जिसको हम लेके बैठे हैं, जो कि हमारे अंदर है और हमें उसका पता ही नहीं है। यानी ये एक ऐसा ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी, और हमारे दिलों में ईमान अगर है तो मैं कहता हूँ ये बाहर की आपको डिस्ट्रैक्शन, इट्स नथिंग आउट ऑफ इट। बिल्कुल ऐसे। तो यानी कि ये जो चीज़ें सारी वन ऑन वन दावा, फिर आपका इस तरह लोगों का शहादा लेना, तो खुद देखना, और फिर आपका जेल में जाके वो एक्सपीरियंस करना और लोगों को आपको इनवाइट करना, तो इससे तो बंदे का खुद बड़ा आपको इफेक्ट होता होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाती तौर। बाकी किसी को हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन यूर सेइंग कि मुझे आपकी ज़ात को इससे बड़ा चेंज राइट। आपके अंदर बहुत चेंज आया। तो आप अब व्हेन यू वेंट टू यूएस, तो इस ये जो आपने दावा ज्वाइन किया, तो उसके बाद आपके अंदर ये जो आप कहते हैं कि जी जी अब मैंने जो मर्जी करूं, क्योंकि आप वॉलंटियर थे। एक तो होता है ना, कुछ लोग होते हैं चलो यार वॉलंटियर कर लेते, काम कर लेते, खिदमत कर लेते, ये होता है। लेकिन एक होता है जी मैं इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। कोई ऐसा, आई डोंट नो वेदर होगा ना हो, ये सारे इंसिडेंट तो मुझे आपके सुन के, अगर मैं आपकी जगह हूं, तो मुझे ये सारी इंसिडेंट वो करें कि यार नहीं यार, आई हैव टू एक्ट ऑन दिस नाउ व्हाटएवर द केस, वेदर आई एम वीक और स्ट्रांग। तो आपको क्या लगता है कि आपका टर्निंग पॉइंट क्या था, कि कौन सी ऐसी चीज़ थी, अगर अगर आपको याद है कि आपने कहा नहीं ये जो चीज़ें हैं ना, 2-3 जो ज़ाती तौर पर मुझे लगती है कि इसने मुझे हिलाया, और मैंने कहा नहीं, नाउ यू नो आई हैव टू एक्ट ऑन इट, एंड यू स्टार्टेड मेकिंग दुआ, और मे बी यू स्टार्टेड एवरी डे यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू डिसाइड कि नहीं जी अब तो मैं जो है ना, मैंने ये अमल किया, चाहे कल मेरी इतनी नमाजें थी, या मैं कुरान नहीं पढ़ता था, या मैं तिलावत नहीं करता था, तो आई विल स्टार्ट डूइंग दिस लाइक दिस। मतलब जो चेंज है, वो आपको क्या इंसिडेंट लगता है अपनी ज़िंदगी में? ये जो दावा का पॉइंट है ना, देखें ना, जब आप वही जैसे मैं बता रहा था ना, कि जब आप कह रहे होते हैं किसी को, तो यू आर नॉट एक्टिंग ऑन इट, तो फिर आप कहते हैं कि ये क्या है, दिस इज जस्ट दिखावा हो रहा है या क्या हो रहा है। उससे फिर ये चीज़ स्ट्रांग होती है, एंड व्हेन यू सी कि ये लोग शहादा दे रहे हैं, ये कैसे शहादा, एक अपना रिलीजन छोड़ना कोई आसान बात है? सही बात है। कैसे छोड़ देगा इंसान अपना, जिसको एक पूरा बचपन से लेके आ रहा है, और वो उसको छोड़ दे के नहीं जी मैं एक डिफरेंट फेथ में आ रहा हूँ? इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। लेकिन ये कि वो देखा आपकी आंखों से, और आपने उस पे अमल शुरू तो उस कर पे देखने से इंसान का और इस पे बिलीव होता है कि नहीं ये समथिंग इन इट। यानी ये कोई ऐसे ही नहीं हो रहा कि भी बस ज़बरदस्ती हो रहा है, या किसी को कह रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, इट्स प्रीटी स्मूथ एक्चुअली। कोई भी जो इसमें जो हमारे पास वहाँ पे कॉलेजेस आते थे, यूनिवर्सिटीज़ आती थी मस्जिद के अंदर, उनको इनवाइट करते थे हम लोग, जो है मैं अपने नेबर्स को इनवाइट करता था, और नेबर्स को हम लोग कोई चीज़ पकाते थे नेबर्स को दे देते थे, ये नहीं कि जस्ट एज अ गिफ्ट। लेकिन वो लोग बड़ा इम्प्रेस इन अ सेंस कि वो इनको होता था कि ये क्या, वो मैं कोई खाना दे रहे हैं। हाँ, वो मुझे मेरा नेबर मुझे कहता था, कहते हैं आप क्या कर रहे हैं, आपकी अपनी फैमिली, आप उनको खिलाएं, मुझे खिला रहे हैं ये इस तरह। ओह माय मैं कहता नहीं, इसमें कोई बात नहीं, इट्स आवर ड्यूटी इन अ सेंस कि भाई नेबर्स का ख्याल रखना है। और ये, और आप इमेजिन करें, दे डोंट इवन नो हाउ टू प्रोनाउंस माय नेम। ये नहीं कि फैसल एक नाम उनको मुश्किल लगता है गोरों को ना, को फैजाल कह रहा है, फसाल कह रहा है, सब कुछ नहीं आती। लेकिन ये कि द असल पॉइंट वाज कि अगर तो अब मैं वहाँ से मूव कर गया, तो लेकिन ये है कि उनके ज़हन में ये ज़रूर रहेगा कि एक मुसलमान वहाँ पे था। सो दैट वाज द रैशनल, ये एक्ट्स याद रहेंगे। ये रैशनल बिहाइंड कि ये नहीं कि भाई मेरा नाम ना भी उनको याद आता हो, लेकिन ये तो होगा ना कि जी मुसलमान ऐसे नहीं होते। यानी एवरी मुस्लिम इज काइंड ऑफ एन एम्बेसडर कि जहाँ भी आप जाते हैं, तो वो यही हमारे ज़हन में होना चाहिए, नीयत यही होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई मुझे कहेंगे जी मुझे ही याद रखेंगे, मुझे नहीं याद रखेंगे, इस्लाम को याद रखेंगे। एक्चुअली दैट्स द पॉइंट। रीज़न बिहाइंड इट। अच्छा फैसल भाई, अब आप जब ये सारा हुआ और आपने देखा कि अब मैंने ऐड करना है, अच्छा इसके बाद ना हर इंसान की एक डिफरेंट स्टोरी होती है। इसके बाद भी अब काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको ना बड़ी मुश्किलात आती हैं कि जी अब अगर एट दैट टाइम वेदर यू आर मैरिड और नॉट मैरिड, कभी होता है कि जी पेरेंट्स की तरफ से टफनेस आती है कि कई कहते हैं यार ज़्यादा मौलवी नहीं होना, तुमने ज़्यादा नेक नहीं होना, क्योंकि जी पेरेंट्स चाहते हैं कि फर्माबरदार हो बेटा या बेटी, लेकिन ना ज़्यादा मौलवी ना हो जाना। राइट। ठीक है कि ये टू मच ना हो जाना। यार देखें, लिटरली मुझे एक लड़के ने कहा कि उसके वालिद साहब ने अपने दोस्त को कहा कि इसको समझाओ कि ज़्यादा मौलवी नहीं होना। यहाँ पे लिटरली ये चल रहा है कि जी कि ज़्यादा मौलवी ना होना। तो अच्छा वो उस यंग एज में ना
काफ़ी लोगों कई लोग बड़े ईज़ी होते हैं इस मामले में, कई लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है, यार मेरे वालिद साहब मुझे रोक रहे हैं या कह रहे हैं, और इमोशनल इफ़ेक्ट्स होते हैं। हर इंसान की नेचर डिफरेंट है। जी। कोई ऐसे, या आप यू आर मैरिड, क्या फैमिली की तरफ से कोई डिफ़िकल्टी या लोगों की तरफ से, और उसके होने के बाद जैसे कमेंट्स में थे, यार पता है तू ये कर रहा है, तू बड़ा मौलवी हो गया है, लेकिन तेरी हरकतें ये हैं, तुम इस तरह करते हो, तुम बड़ा दीन की बातें कर रहे हो। तो ऐसी कोई मुश्किलात आपने फ़ेस की? आपको लगा कि नहीं बड़ा स्मूथ था अल्लाह की तरफ से, घर भी सपोर्टिव था, फैमिली सपोर्टिव थी, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? नहीं देखिए, इश्यूज़ तो आते ही हैं हर जहाँ भी आप ज़िंदगी के मोमेंट कोई भी ले लें, जिसको भी ले लें, कोई भी ऐसा पॉइंट या कोई भी ज़िंदगी के पर्सपेक्टिव से, तो इश्यूज़ हर जगह होते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी मैटर कर रही होती है। हुँ। और उसमें बस ये अल्लाह का करम है कि आप कहें कि हिकमत जो है ना वो बड़ी मिसिंग है। यानी हिकमत से मुराद के अल्हम्दुलिल्लाह जैसी कंपनी मिली वहाँ यूएस में मुझे, उस्ताद मिले, ये जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, वो एक कंपनी है ना, एक आपका जी। पूरा वो माइंडसेट वही डेवलप कर रही है। तो उसकी वजह से अल्लाह का बड़ा करम है कि वो हिकमत, यानी हिकमत का मतलब ये होता है कि आप जब वो मौलवी से अवॉइड करते हैं ना, उसमें ये हो रहा होता है कि आप बड़े एक रिजिड हो जाते हैं हर चीज़ में एकदम से, जहाँ होना भी चाहिए, ये बात नहीं हो रही। बात ये है कि उसको कन्वे कैसे करना है। अगर इंसान बड़े अच्छे तरीके से उसको कन्वे कर दे, एक प्रॉपर वे में उसको बता दे कि ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह है, और उसमें नीयत ये हो कि इस बंदे की जो है वो इस्लाह हो जाए। और वो तो एक तरीका है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब लोगों में आप बैठे हैं, आप उनमें किसी बंदे को समझाना शुरू कर दें, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। यानी अगर मुझे समझाना ही है या किसी को समझाना है, तो उसको वन ऑन वन में समझाएँ, ताकि उसको उसका एहसास ही ना हो। और उसको बाद में उससे दोस्ती करें, उसके आपका अपना अखलाक है, आप उससे जैसे बात कर रहे हैं, वो वैसे ही अगले को पता चल जाएगा कि ये बेसिकली इस्लाह की नीयत से हो रहा है, ना कि मेरे पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। क्योंकि हर बंदा फ्रेंड होता है ना, मेरे पे मैं क्यों करूँ जी, मैं गलत तो नहीं कर रहा ना। तो उस लिहाज से कुछ इस तरह के पॉइंट्स होते हैं कि जिनको अल्लाह ही तौफीक देता है, खैर इसमें इंसान तो नहीं कर सकता खुद से। वो आता है, शैतान तो आपको लगा हुआ है ना आपके ऊपर हर वक्त ही, कि जी इसको इसके अंदर आ जाए जी, मैं हूँ, तो उसको अवॉइड करना इज़ नॉट दैट ईज़ी। दुआ ही है, दुआ करता रहता है इंसान, अपने वालिदैन की दुआ, खुद भी बंदा कोशिश करता रहता है, और दुआएँ भी कराता रहता है, और इंसान जो है वो अपने आप को यही कोशिश करता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। ये इट्स द की पॉइंट एक्चुअली, जब इंसान अपने आप को ज़ीरो कह देता है ना, तो फिर एक्सपेक्टेशन लेवल ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा। तो लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट ईज़ी, वो उसमें लिए कंटिन्यू टाइम लगता है। नहीं, कंटिन्यूअस एफर्ट है। ये लाइफ टाइम एफर्ट है, ये नहीं इसको कहीं पे रोक नहीं सकते आप सही है। कि मैं यहाँ पे रुक गया हूँ तो बस अब जो है मैं ठीक हो गया हूँ। नहीं, नहीं, ये चलते रहना है ऐसे ही। तो इस तरह के इश्यूज़ आते रहते हैं, ये नहीं कि लोग कहते हैं, लेकिन इसमें फिर थोड़ा-सा एजुकेट करना, उनको बताना कि ये किस तरह है, वो हर एक के लिहाज से डिफरेंट होगा। सेम तो नहीं होगा ना, किसी को किसी तरह समझ आ रही है, उसको अगर आप उससे दोस्ती कर लें, या अगर आप वन टाइम भी हैं, पैगाम पहुँचाना होता है। किसी को नहीं भी आ रही। नहीं भी आ रही, कोई बात नहीं, वो तो क्योंकि दिल में अल्लाह ने डालनी है। वो कोई इंसान किसी के दिल में नहीं डाल सकता। तो ख़ैर ये तो एक जनरल एक्सपीरियंसेस थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रहे, लेकिन उसमें एक बात मैं जो ऐड करना चाहूँगा कि वहाँ का जो वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस है ना, सोशल इन्फ्लुएंस उनका, माशरे का जो एक अपना एक इन्फ्लुएंस है इंसान की पर्सनैलिटी पे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यानी वहाँ पे होने के बावजूद आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें आप मिसिंग होते हैं। लुक्स गुड, लेकिन वो उसमें कहते हैं ना, आपके बेस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग होना कंपैरेटिवली पाकिस्तान के हिसाब से मुश्किल है थोड़ा-सा। क्योंकि आपका माशरा जो वहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर रहा है ना, वो आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली डिफरेंट है। तो फिर वो आप उससे यूज़्ड टू हो जाते हैं, और आप काफ़ी सारी इन चीज़ों वो उनके साथ ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्वॉल्व, आपको पता भी नहीं चलता कि ये क्या है। इंडिविजुअलिज्म भी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है, और वही प्रॉब्लमैटिक है। और शुक्र होता नहीं, हर चीज़ अबंडेंस में है, हर चीज़ अबंडेंस में है, लेकिन शुक्र नहीं है। मतलब अगर मैं कहूँ वहाँ पे बच्चों के पास जितने टॉयज़ हैं, यहाँ पे तो वो उनके पास हो ही नहीं सकते, लेकिन शुक्र नहीं है वहाँ चीज़ों के होने के बावजूद। तो अगर ज़ाहिर बात है, एक नस्लें आप अपनी नस्लों के बारे में देखते हैं ना कि वो कैसा पॉइंट ऑफ व्यू, क्या माइंडसेट लेके आएँगी। अगर वहाँ पे हमने रहना है, तो मैं कहूँगा कि जी मेरे बच्चे जो हैं मेरे से कोई 3 दर्जे इस्लामिक पर्सपेक्टिव से या तकवा के लिहाज से आगे हों, 3 नहीं 6 दर्जे आगे हों। तब जाके आप कहेंगे कि ठीक है जी,
इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कि आपकी नस्लें जो है एक सही डायरेक्शन में रहेंगी, नहीं तो अदरवाइज इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो खैर वो इसी जो है वो चैलेंज को देखते हुए देन आई डिसाइडेड कि नहीं मैं यूएस से वापस आऊँ। आई डिड इस्तिखारा फॉर लाइक 1 ईयर 1 ईयर कंटिन्यूसली मैं जो है इसी में रहा कि कोई वाजंट ईजी एक्चुअली। अगर यूएस जाना जो 1 दर्जे मुश्किल है तो वहाँ से वापस आना 100 दर्जे मुश्किल है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, दुआएं और वो सारी अब अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अल्लाह से मांगते रहे कि दुआ इस्तिखारे में यही कर रहे होते हैं ना, इस्तिखारा मदद मांग। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। यानी कि आप अल्लाह से ये मांग रहे हैं कि ये मेरी दीन दुनिया के लिए बेहतर है तो अल्लाह आसान कर दे, नहीं है तो मुझे इससे दूर कर दे, नहीं है तो वहाँ पे कर दे जहाँ मुकद्दर है, जहाँ भलाई है। तो इससे अच्छा और क्या चाहिए, विन विन सिचुएशन, राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ पे आके फिर देन आई स्टार्टेड एक इंस्टीट्यूशन से मैंने 1-2 साल का कोर्स भी किया और उसके बाद फिर भी लगे रहे, कंटिन्यूअसली लगे रहे कि कोई एक होता ना कि आपको एक क्लिक होती है कोई चीज़ कि नाउ आई एम एट द राइट स्पॉट, ये ठीक हो, लेकिन वो तसल्ली नहीं हो रही थी, लेकिन वो अपनी तरफ से एफर्ट चल रही थी। फिर उसके बाद एक और इदारा ज्वाइन किया, उसमें भी किया, एंड देन फाइनली जो है हिल्म ज्वाइन किया, जहाँ पे आके आई थॉट कि भी नाउ आई एम एट सम प्लेस के बस अब यहीं पे इधर थोड़ा टाइम लगाएं, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और अपना एक जो है माइंडसेट जो है एक प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए। और यहाँ के उस्ताद एंड स्टूडेंट्स एवरीबॉडी एल्स वाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। तो फिर नाउ आई एम हियर विद यू अल्हम्दुलिल्लाह। और इस्तिखारा की बरकत से आप पक्के पाकिस्तान में वापस आ गए वहाँ। एग्जैक्ट। अच्छा फैसल भाई, मेरे ना जहन में बस एक सवाल आ रहा था, वो ये कि आपने एक लाइफ जर्नी गुजारी है, आप कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, मास्टर्स, फिर यूएस, फिर ऑब्वियसली देन यू कमिंग बैक अगेन एंड देन यू सेटलिंग इन पाकिस्तान व्हिच इज़ वेरी डिफिकल्ट एज यू सेड इन द टॉक। तो मेरा सिर्फ सवाल ये है कि कुछ ऐसा मशवरा आप उन लोगों को जो इस लाइफ में गुजर रहे हैं या वो भी इस प्रोसेस में हैं या उनका प्लान है कि हम ऐसा ऐसा करें जैसा आप कर चुके हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि अगर वो चीज़ को अपना लें तो जो आपका डिफ़िकल्ट पार्ट था ज़िंदगी में, आपने जो मुश्किलात फ़ेस की वो ना करें, अगर वो आपकी बात पर अमल कर लें तो आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, कोई भी दुनिया में कोई भी काम अगर आपने करना है तो 2 पॉइंट्स तो बड़े ज़रूरी हैं, उनके बगैर तो कोई होता नहीं है। यानी असबाब के दर्जे में जिसको आप कहते हैं ना, यानी फ़ोकस एंड कंसिस्टेंसी, इनके जुड़े रहो। यानी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी शैतान तो लगा हुआ है ना आपको हटाने से आपके पास से, लेकिन ये है कि डिसअपॉइंटमेंट भी होती हैं, सारी चीज़ें साथ-साथ आ रही हैं, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंट एफर्ट इज़ ऑलवेज़ मेक्स अ डिफरेंस। और उसमें साथ-साथ जो इसके साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दुआ है। यानी इंसान दुआ करता रहे और साथ एफर्ट करता रहे। यानी उस एफर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेसन लर्न्ड हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, आप उसके मुताबिक अपने आप को इम्प्रूव करने चाह रहे हैं, तो ये जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है, ये तो लाइफ लॉन्ग है। इसको आप कहीं किसी पे ख़त्म नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि बस अब मेरी एफर्ट ख़त्म हो गई, नाउ मैं आई एम एट अ पॉइंट के वेयर आई डोंट नीड टू मेक एनी एफर्ट। ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ये कह दिया तो ख़त्म हो गया, और कहीं पे इंसान ने ये कह दिया कि आई एम डन, तब भी ख़त्म हो गया। तो वो यही पॉइंट है कि जब इंसान कोई काम करना चाह रहा है और उसकी उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए बंदा करता रहे। इस्लाम में ये इस अंडरस्टैंडिंग में, इस चीज़ों में बहुत सारी हर्डल्स आती हैं। आप जो है वो परेशान भी होते हैं कई जगहों पे। कोई चीज़ें हर एक इंसान कह रहा होता है ये मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऑब्जेक्ट कर रहा होता है ना, शैतान तो लगा हुआ है। लेकिन ये कि उसमें बस इंसान ये कहे कि देयर इज़ ऑलवेज़ गुड इन इट, जो कि हम पहले भी थोड़ा-सा इस पॉइंट पे किया कि जो भी पॉइंट, जो भी वाक़या होता है, जो भी कोई इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसमें कोई ना कोई हिकमत होती है। तो ये बिलीव आ जाए तो क्या ही बात है। लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली अल्लाह से दुआ है और कंटिन्यूअस एफर्ट है, कंसिस्टेंसी है। तो बाकी अल्लाह आसान करे हम सब लोगों के लिए। यानी कि अगर मैं समराइज़ करूँ तो आपने कहा बंदा फ़ोकस रहे, राइट, अपना जो टास्क है दीन पे फ़ोकस रहे। मुश्किलात आएँगी, राइट, लेकिन स्टे फ़ोकस्ड, बी कंसिस्टेंट। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा नमाज़ पढ़ने जा रहा है, उसके ऑफ़िस की तरफ से, स्कूल में क्लासेस की तरफ से या किसी और XYZ रीज़न की वजह से, लेकिन वो उस पे कंसिस्टेंट रहे, कोशिश करता रहे, शैतान गिराता रहेगा। और तीसरी चीज़, द लास्ट थिंग दैट यू सेड इज़ कि दुआ, कि इसके साथ-साथ इंसान दुआ भी करता रहे, अपने लिए माँगता रहे कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दें, और इसको लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके कीप ऑन मेकिंग एफर्ट, राइट। और डू ये नॉट स्टॉप। थोड़ा-सा ऑर्डर चेंज कर लें, दुआ को आप फर्स्ट पे ले जाएँ। दुआ को फर्स्ट पे ले जाएँ।
मिसाल के लिए फर्स्ट थिंग इज दुआ, राइट। ये फर्स्ट थिंग इज दुआ, देन फोकस एंड देन कंसिस्टेंसी। इसमें वो छोटी सी एक एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, यानी कि लेट्स से आप कहें ना कि मैंने जैसे जमात से नमाज पढ़नी है, ठीक, तो यू आर मेकिंग योर अटमोस्ट एफर्ट कि मैंने जमात से नमाज पढ़नी है, और आप यानी ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं, हर मुमकिन एफर्ट कर रहे हैं। अब आपको मस्जिद नहीं मिली तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आई एम 100% श्योर इंशाल्लाह कि मस्जिद मिल जाएगी। यानी बात ये है कि समझ गया मैं, एफर्ट है ना, एफर्ट और है। फोकस भी है, आप फुल फोकस होके ढूंढ भी रहे हैं। छोटी सी एग्जांपल है, मैं जस्ट वांट टू जी जी जी, मैं मेक इट अंडरस्टैंडेबल, राइट। सही, माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह फैसल भाई फॉर योर टाइम, जज़ाकल्लाह फॉर गिविंग अस टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। इंशाल्लाह इस तरह की हमारी और मुख्तलिफ पॉडकास्ट होंगी इंशाल्लाह, तो वी वुड बी वेरी ग्रेट अगर आप उसमें भी हमारे टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम।